तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी जो पेश करते हैं और हमारे नेता के बारे में गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं है एक सम्मान है हमारे नेता के प्रति। पर और गद्दार ये तो कामरा जो एक उन्हें लगातार उद्धव रिपीट ठाकरे ऑफेंडर। पूरी सुनिए मेरी पूरी बात, शिवसेना उद्धव सुनिए मेरी ठाकरे बात, गुट और कांग्रेस कह सुनिए रही मेरी थी, बात। तो कितनी एफआईआर आपने करवाई है वहां जब तोड़फोड़ की जब वाला होना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्रोफेशन है वो, मेहनत करके मजदूरी करके काम पैसे कमाना, ये तो रिस्पेक्टेबल जॉब होता है, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है। अब जब उनका मैंने सुन रहा था गाना, वो उनका नाम ही नहीं लिया है। यही लोग शिंदे जी को गद्दार गद्दार करे, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, सभी लोगों ने कह दिया कि नहीं ये तो शिंदे है जो। नमस्कार दोस्तों, कॉमेडियन कृणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कमेंट किया था। इसके बाद ही कृणाल कामरा का विवाद ज्यादा ही सुर्खियों में बना हुआ है। क्या वो एकनाथ शिंदे से माफी मांगेंगे? ऐसी खबर है कि मुंबई पुलिस ने कृणाल कामरा को फोन करके शुरुआती पूछताछ शुरू कर दी है। आज की डिबेट में संदीप चौधरी ने भी इसी विषय पर सवाल उठाया कि कृणाल कामरा को शिंदे सरकार से ऐसे ही क्यों पंगा लेना पड़ा। क्या वो किसी और का मोहरा बने हुए? जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर से देखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। मजा नहीं आ रहा है। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। शाइना, नेता ये शब्दों का इस्तेमाल करें और लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में गद्दार है, कौन असली कौन नकली, ये तो लगातार चल रहा था। कौन चोर है, कौन सिपाही है, कामरा ने कह दिया तो ऐसा इतनी आग कैसे लग गई, तोड़फोड़ भी हो गई और अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है और घूंसा मारेंगे मुंह। ही इज अ रेंटेड कॉमेडियन। जहां उन्होंने जो टिप्पणी की वहां उन्होंने एक बार अच्छा, भी नहीं ये कहा रेंटेड कि कॉमेडियन है हिंदू और हृदय आपके पेरोल के- पर बॉलीवुड में और कॉमेडियंस की कितनी बड़ी कतार है, कितनी बड़ी जमात है, उस पर भी थोड़ा खुलासा कर दीजिए ना शाइना। संदीप जी, आप जो विश्लेषण कर रहे हैं ना, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप मुझे बोलिए, 2.5 साल में जब एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री थे तब बहुत सारे लेखक पत्रकार ने नेगेटिव कमेंट्री भी लिखा, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, काउंटर प्रतिक्रिया। क्या किसी का भी अरेस्ट हुआ? किसी के भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई भी सवाल प्रश्न चिन्ह उठा? कभी नहीं। आप तुलना कीजिए तो जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तब एबीपी के ऊपर क्या कार्रवाई की, अर्नब गोस्वामी के ऊपर क्या कार्रवाई की। यहाँ एक भावना है, एक सम्मान है हमारे नेता के प्रति। पर और गद्दार ये तो कामरा जो एक उन्हें रिपीट लगातार उद्धव रिपीट ठाकरे ऑफेंडर। पूरी सुनिए मेरी पूरी बात, शिवसेना उद्धव सुनिए मेरी ठाकरे बात, गुट और कांग्रेस कह सुनिए रही मेरी थी, बात। तो कितनी एफआईआर आपने करवाई है। हम आपके ही शो पे डिबेट चर्चा कर रहे थे कोई अन्य मुद्दा के ऊपर, शायद वो मुद्दे से गुमराह करने के लिए, लेकिन जब कोई रिएक्शन होता है, जब कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन तो होने वाला ही है। ऑटो वाला होना कोई बुरी बात थोड़ी है, प्रोफेशन है वो, मेहनत करके मजदूरी करके काम पैसे कमाना, ये तो रिस्पेक्टेबल जॉब होता है, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है। अब जब उनका मैंने सुन रहा था गाना, वो उनका नाम ही नहीं लिया है। यही लोग शिंदे जी को गद्दार गद्दार करे, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, सभी लोगों ने कह दिया कि नहीं ये तो शिंदे है जो गाने में कह रहे हैं। और यही लोग शिंदे जी को गद्दार 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 कह रहे हैं। इतने अज्ञानी, तो इतने 2.5 साल से, नादान 3 थोड़ा साल से होते हैं। वो तो महाराष्ट्र में शादी ब्याह शिंदे, में एकनाथ जाते थे शिंदे तो- के बारे में ही बात हो रही है। थाने की रिक्शा, दाढ़ी, चश्मा, गुवाहाटी जाकर छिप गए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। प्रताप सरनाइक भी थे, वो भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो भी गुवाहाटी गए थे। बात एक है संदीप जी, जिस तरह का कल तोड़फोड़ किया, वो तोड़फोड़ जो है वो शिवसेना को मंजूर है, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, लेकिन तोड़फोड़ उनको मंजूर है। एफआईआर कर लिया है, फिर भी उनको तोड़फोड़ करना है, न्याय खुद ही करना है, और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वैसे संदीप जी, हमारे वक्त भी जो भी हुआ आपने बताया, मुझे वो नहीं बता पाया आपने हमने कहीं तोड़फोड़ की बात है तो जिस तरह से सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, इनके ऊपर जो टिप्पणियां की है, मैं देख रहा था सुब्रमण्यम स्वामी का भी, और इनका आईटी सेल जो चलाता है, तो जला देना चाहिए हमारे लोगों ने इनको। लेकिन ऐसी चीजें हमने कभी की नहीं है। लेकिन एक बात सच्चाई है संदीप जी, जो समाज में चीजें घटित होती है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसका प्रतिबिंब जो है वो लेखक हो, कवि हो, कॉमेडियन हो, उसमें आता है। एक वीडियो मेरे पास इसका हीरो का, अक्षय कुमार का, वो कितना गंदी टिप्पणी कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है। एआई भी देखा हमने बॉम्बे में। उसके बाद और एक चीज हुई है पेरेंट्स को लेकर, और ये अक्षय कुमार का जो स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ बैठ के जिस थर्ड क्लास लेवल का कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, वो थर्ड क्लास लेवल के मूवमेंट कर रहा है, वो एक्शंस कर रहा है। पर यही तो सत्ता का चरित्र है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है। सत्ता का चरित्र यही है कि हम इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम पर ऐसा तंज कसो। अब भाई, शंकर को कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मेरा, एक मिनट सुनिए ना, आप इस सवाल पर भी आना जरूरी है ना अतुल भाई, कि मेरा पीछा मत छोड़ना। शंकर पर मजरू सुल्तानपुरी को 1951 में जेल में भी डाला गया था। कहीं भी अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। अबू इब्राहिम ने इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, कटाक्ष किया, फखरुद्दीन अलवी अहमद को
बाथटब में दिखाया इमरजेंसी के फैसले पर हस्ताक्षर करते हुए। तो क्या क्या कार्रवाई हुई थी। किस्सा कुर्सी का तो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई, आंधी पर बैन लगा दिया, किशोर कुमार को गाना गाने नहीं दिया, आर.के. लक्ष्मण ने बोफोर्स पर कुछ ज्यादा कटीले कार्टून छाप दिए टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पर गाज गिरी थी। यह भी तो हकीकत है ना। नहीं देखिए, जो भी कार्रवाई अगर हुई है तो कानून के तहत हुई है ना। किसी के घर में जाके तोड़फोड़ कर दिया, किसी को जाके मार दिया, किसी को जहां मिलेंगे वहां ठोक देंगे। अभी तो बहुत सारे लोगों के दिखाए नहीं। कानून का बेजा इस्तेमाल था ना, हाथ में लेने की जो बात, कानून का बेजा इस्तेमाल था ना। आप डरा रहे हैं लोगों को, डराया गया, जेल में भेजा गया। संदीप जी कानून के हिसाब से काम करना। अब मैं आपको बताता हूं, कई लोग जो है वो इमरजेंसी में जेल में रहते हो, आज कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं उनको पता है। कानून के तहत करना और कानून हाथ में लेना, इसका अंतर तो आपको बताना ही पड़ेगा। और यह अंतर नहीं बता पाओगे तो कैसा होगा। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतनी गंदी टिप्पणियां प्रशांत कोरटकर ने की है, जो देवेंद्र फडणवीस का करीबी है, जो पूरे भाजपा के नेताओं का करीबी है, उसका घर तो किसने जाके तोड़ा नहीं है। ये तो भगवान है छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या टिप्पणी की तो सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।